देखिए ये लेक्चर 2 का नेक्स्ट पार्ट है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स L2B, है ना। इसमें क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ डिस्कस करेंगे। बेटे मैं आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्ब्स लॉ पढ़ाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ और पढ़ा दूँ, है ना। बड़ी सिंपल सी एक छोटी सी बात बताऊंगा मैं आपको कि अगर मान लो ये आपका XY प्लेन है ना। अब XY प्लेन तो हो गया आपका, या मान लो XYZ भी है, मान लो 3 डायमेंशनल भी है, तो क्या फर्क पड़ता है। मान लीजिए 2 पॉइंट्स हमने यहाँ पे आर्बिट्रेरी पॉइंट्स लिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 z1 है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लो x2 y2 z2 है, करेक्ट। अब पता है हम अगर इसको ओरिजिन से कनेक्ट करते हैं तो दिस वेक्टर इज कॉल्ड एज R1 वेक्टर, इसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ 1, इसे हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ 2 R2। यानी 2 पॉइंट हमारे पास है, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, करेक्ट। पॉइंट नंबर 1 को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ R1, पोजीशन वेक्टर ऑफ R2, आपके पास आ गया। अब मैं यहां पर 2 वेक्टर ड्रॉ करूंगा एक साथ, है ना। थोड़ा सा देखने की कोशिश करना, 2 वेक्टर मैं एक साथ ड्रॉ कर रहा हूं, एक साथ, ओके। अब ये ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है। अब आप समझने की कोशिश करें, ये वाला जो वेक्टर है इसे मैं कह रहा हूं 2 से 1 की तरफ डायरेक्टेड, एंड दिस वेक्टर इज डायरेक्टेड 1 to 2, ओके। तो बेटा इसको मैं बोलूंगा R21 वेक्टर, ओके। इसको मैं बोलूंगा R12 वेक्टर। बस इतनी सी बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। वेक्टर का एडिशन का जो ट्रायंगल रूल है वो आप जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो मैं अगर ट्रायंगल रूल को अप्लाई करूं तो देखना मैं क्या लिखता हूं, ये और ये, तो मैं लिख रहा हूं R1 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, नहीं सॉरी, ये R21 तो ये वाला है ना बेटा, ये लो मैं थोड़ा सा ऐसे निशान लगा देता हूं एरो का, जिससे आप समझ जाएं कि ये R और ये वाला आपका R12 है, करेक्ट, राइट। तो देखिए R12 आएगा ना यहाँ पे, R12 वेक्टर इट इज इक्वल टू R2 वेक्टर, ट्रायंगल लो से दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, राइट। अब एकदम क्लियर बात आ रही है, R12 वेक्टर इज R2 माइनस R1, ठीक है। ये चीज आपके पास में आ गई, करेक्ट। चलिए अब हम बात करेंगे R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर, इट इज इक्वल टू R1 वेक्टर, राइट, एंड दिस गिव्स अस R21 वेक्टर इट इज इक्वल टू R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो समझ लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपने समझ ली है। R12 R2 माइनस R1, R21 R1 माइनस R2, ये डायरेक्शन को शो कर रहा है, 2 से 1 की तरफ और 1 से 2 की तरफ, ये आपका डायरेक्शन हो गया। अब हम कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म पर आते हैं। ये एक छोटी सी बात आपको समझानी थी जिससे आपको वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ समझ में आ जाए। तो चलिए देखिए, ये आपके पास में है R1 वेक्टर यहाँ है और R2 वेक्टर यहाँ है, और ये Q1 और Q2 है, करेक्ट। मैं एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। ये आपका इस तरह से है, राइट। अब मैं यहाँ पर F, ध्यान देना Q1 Q2 दोनों पॉजिटिव चार्ज है ना। हाँ, एक बार जरा मैं इस थिक पेन का ले लेता हूँ, एक मिनट जरा, थिक पेन को मैं ब्लैक कर देता हूँ, है ना, या चलो थिक पेन को रेड कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब देखो ये आपका है, तो मैं F12 वेक्टर को F12 वेक्टर, यानी F12 वेक्टर को पता है कि हम क्या बोलेंगे, F12 वेक्टर को हम बोलेंगे फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब सोचो, अगर ये दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो 2 के कारण 1 पर फोर्स किधर लगेगा, 1 पर फोर्स बेटा इधर की तरफ लगेगा, करेक्ट। 2 के कारण 1 पर फोर्स इधर की तरफ लगेगा। यानी सबसे पहले तो मैं यहां पर एक लाइन ऐसे लिख दूं, F12 वेक्टर है ना,
इसको मैं लिख देता हूं, R21 कैप, ऐसा लिख दिया मैंने, R21 कैप। पक्का? इसका मतलब ये हुआ कि ये यूनिट वेक्टर इधर से इधर आएगा। गॉट द पॉइंट? हाँ जी, ये चीज इधर से इधर आएगी। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे F21 वेक्टर। इसका मतलब होगा फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1। इसे हम कहेंगे बेटा F21 R12 कैप। ये मैग्नीट्यूड एंड दिस। और मैं आपको बता दूं कि मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है दोनों चार्जेस पर और उनके बीच की डिस्टेंस पर। अब इनके बीच की डिस्टेंस तो कभी जिंदगी में बदलने वाली है नहीं, क्योंकि हमने रख रखा है उनको वहां पे। तो देखिए हम कहेंगे F12 इज इक्वल टू F21। ध्यान दीजिए, वेक्टर मत लगा देना, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड है। और ये मैग्नीट्यूड आपका होगा K Q1 Q2 अपॉन R डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस को आप 1-2 लिख दीजिए या 2-1 लिख दीजिए, कोई डिफरेंस पड़ता ही नहीं है। क्या फर्क पड़ जाएगा? आपने 2-1 लिख दिया, 1-2 लिख दिया, इट मेक्स नो डिफरेंस, राइट? ये आपका फोर्स आ गया। K की वैल्यू आप जो है ना 1/4πε0 लिख सकते हैं, दैट इज नॉट अ बिग इशू। तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर लिख दो, R21 स्क्वायर लिख दो, जो मर्जी लिख दो। ये तो मैग्नीट्यूड वाली बात हो गई। तो मैग्नीट्यूड में कोई मुसीबत है ही नहीं। असली मुसीबत आती है वेक्टर साइन पर, ठीक है? वो बड़ा क्रिटिकल होता है। तो मैं वेक्टर साइन पर बात करने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए शॉर्ट में लिख रखा है मैंने F1 फोर्स ऑन चार्ज Q1, फोर्स ऑन चार्ज Q2। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट? इसको आप लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज 1, इट इज इक्वल टू फोर्स ऑन चार्ज 2, इट इज इक्वल टू सेम। दोनों के मैग्नीट्यूड सेम आएगा लेकिन डायरेक्शन अलग अलग आएगी, ठीक है? तो आई एम रबिंग दिस एंड अब मैं इसको लिख रहा हूं F1 वेक्टर, F1 वेक्टर यानी फोर्स ऑन 1, फोर्स ऑन 1। नेचुरल 2 के कारण नहीं होगा, है? फोर्स ऑन 1 2 के कारण नहीं होगा भैया, और कोई है ही नहीं फोर्स लगाने वाला, है? तो हम कहेंगे F1 वेक्टर दैट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 लिख दो स्क्वायर। लेकिन अब आपको ध्यान रखना होगा, यहां कुछ लिखना है वेक्टर, और उस पर आपको ध्यान देना है। फोर्स हम 1 पर बात कर रहे हैं, है ना? तो ये तो भैया इधर की तरफ ही लगेगा, रिपल्सन ही लगेगा, है ना? यस, इधर लगेगा ये फोर्स, इधर लगेगा ये फोर्स, राइट? तो मैं कह दूंगा इसको R21 कैप, R21 कैप। अब देखिए हम थोड़ा सा अगर वेक्टर की थ्योरी अप्लाई करें तो Q1 Q2 अपॉन 4πε0 तो आना ही आना है। R12 का स्क्वायर लिख दो या R21 का स्क्वायर लिख दो, इट मेक्स नो डिफरेंस। अब ध्यान दो, यहां मैं लिखूंगा R21 वेक्टर अपॉन R21 लिख दो, 1-2 लिख दो, क्योंकि मैग्नीट्यूड ध्यान दीजिए हमने वेक्टर में मैग्नीट्यूड का भाग लगाया है, ठीक है? तो यूनिट वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड का भाग लगा दो। चलिए अब देखिए क्या हुआ आपके पास में, आपके पास में आ गया Q1 Q2 अपॉन 4πε0 इंटू R स्क्वायर ही लिख देते हैं इसको, है ना? इसको एक काम करो, R ले लो डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज R, है ना? बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, आप एग्जाम में भी ऐसा कर सकते हो कि उस डिस्टेंस को R मान सकते हो। तो आपको R12 12 21 ये बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, राइट? हाँ, ये ध्यान दीजिए डिस्टेंस तो बेटा दोनों ही बराबर होंगी, इसको आप R लिख सकते हो यहाँ पर, करेक्ट? चलिए R स्क्वायर आ गया। अब मैं इसको R क्यूब लिखने की इच्छा रखता हूँ। देखो मैं इस स्क्वायर को मिटा करके R क्यूब लिख रहा हूँ, ठीक है? R क्यूब लिख दिया मैंने। हाँ, इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके कंटेंट जो है ना माइंड के अंदर एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। अब आप देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, Q1 Q2 अपॉन 4πε0 R क्यूब, और ये आपका आएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ये आएगा बेटा। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट R21। अब अगर आप F2 की बात करें तो फोर्स ऑन 2 आएगा, फोर्स ऑन 2 आएगा, आप
लिख सकते हैं सीधे सीधे, डायरेक्ट ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, और इसको आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। ठीक है, R1 वेक्टर। आप यहाँ पर एज ए रिजल्ट लिख सकते हैं कि इट इज़ वेरी क्लियर दैट F1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F2 वेक्टर। ये होगा ही होगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे। करेक्ट। मैं समझता हूँ कि कूलॉम्स लॉ का जो वेक्टर फॉर्म है, इट हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड वेरी वेल, वेरी वेल। हम जरा अगले पेज पर चलते हैं, तो देखिए क्या है अगले पेज पर। हम इसको डिलीट कर देते हैं। आप लोग थोड़ा सा स्पीड जो है ना तेज़ रखिए नोट डाउन करने की। ठीक है, तो अगला जो है वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा 2C। तो हम थोड़ा सा, क्यों मैं चाहता हूँ लेक्चर को काट काट करके छोटा छोटा देना, जिससे कि आप उसका यूज कर सकें ठीक से, राइट।